अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज मैं जो वीडियो जो ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, सूरत मुज़म्मिल का ये बहुत आसान सा अमल है। आपने इसको कर लेना है। किस तरह से करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि एक प्यारी सी बहन ने इस तरीके से सूरह मुज़म्मिल को पढ़ा। इसके बहुत से वज़ाइफ़ हैं, मैं सब आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सूरह मुज़म्मिल कुरान मजीद की 73वीं सूरह है। इस सूरह मुबारक में टोटल 20 आयात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो कोई इस सूरत को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा, अल्लाह जल्ला शानुहु उसकी मुसीबत को दूर फरमा देगा। जो कोई सूरह मुज़म्मिल को पढ़े, अल्लाह ताला उसे दुनिया आखिरत में खुश रखेगा, उसका अफलास दूर होगा। जिस मुश्किल के लिए पढ़ी जाएगी वो मुश्किल आसान होगी। जो कोई इस सूरह को 7 मरतबा रोज़ाना पढ़े, उसके रिस्क में अल्लाह तबारक व तआला कुशाइश फरमा देंगे, उसका रिस्क बढ़ जाएगा। अगर कोई मसला हल नहीं हो रहा तो 40 रोज़ बिला नागा खलवत में 40 मरतबा पढ़ें। तो जो वजीफ़ा मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, ये सूरह मुज़म्मिल का एक ख़ास अमल है जो इस बहन ने किया, और सिर्फ 3 दिन करना होता है इस अमल को। कोई भी 3 दिन आप इस अमल को कीजिए, जुमेरात जुम्मा हफ्ता कर लीजिए। अगर आपने मंगल से शुरू किया है, मंगल बुध जुमेरात 3 दिन मुसलसल इस अमल को करना है। तो आपने किस तरह से करना है मैं मुकम्मल आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर देने से मेरे चैनल की हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँच जाती है। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करना चाहती हैं, तो आप फेसबुक के पेज महवर इस्लाम को लाइक कीजिए और उसके मैसेंजर में आप मुझसे बात कर सकती हैं। तो आज का वजीफ़ा चूँकि सूरह मुज़म्मिल के हवाले से है, तो मैं कहना चाहूँगी कि ये मेरी बहन जो हैं, जिन्होंने ये अमल मेरे साथ शेयर किया और मुझे बताया कि मैंने आपका बताया हुआ ये अमल किया, मुझे अल्लाह पाक ने 3 दिन करने के बाद जो है मैंने अल्लाह से दुआएं की, तो अल्लाह पाक ने मुझे औलाद की नेमत अता कर दी है। और अब वो प्रेग्नेंट हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद अता फरमाए। तो मैं चाहूँगी कि आप सब भी इस अमल को करें। लेकिन एक ख़ास बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपके वज़ाइफ़ क्यों अमल नहीं करते, वो इस वजह से क्योंकि आप सही तरीके से अरबी का तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं करते। ये बहन चूँकि हाफ़िज़ा थीं, इनका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा था और इन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से किया जिस तरह से इसको करने का बोला था, तो बिल्कुल अल्लाह पाक ने उनको 3 दिन में औलाद की नेमत अता फ़रमाई है। तो आपने भी इस ख़ास अमल को कर लेना है। किस तरह से करना है कि आपने बुध जुमेरात और जुम्मे के दिन इस अमल को करना है। अगर फ़र्ज़ करें आपने ये 3 दिन सिलेक्ट किए हैं, तो पहले दिन आपने नमाज फ़जर की अदायगी के बाद उसी जगह पर बैठी रहें और 41 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ सूरत मुज़म्मिल को पढ़ें। सूरह मुज़म्मिल 41 मरतबा पढ़नी है। आप इसको तस्बीह पर भी गिन सकती हैं, काउंटर पर भी गिन सकती हैं। चाहे आप किसी दाल के दाने रख लीजिए, कोई तस्बीह के दाने रख लीजिए, कोई गुठलियाँ रख लीजिए, 41 गिन कर एक मरतबा रख लीजिए और पूरा आपने उसको पूरा मुकम्मल करने के बाद आपने सजदे में सर रखना है और एक लंबा सजदा करना है। और सजदे में आपने पढ़ना है या अरहमर राहिमीन 101 मरतबा पढ़ना है। तो ये आप किस तरह से पढ़ेंगी, आप ये अपने हाथ में एक तस्बीह रख लीजिए और आप सजदे में रहते हुए उस तस्बीह के ज़रिए या अरहमर राहिमीन पढ़ते रहें। जब आपने 101 मरतबा पढ़ लेना है, तो फिर आपने सजदे में ही दुआएं मांगनी है। इतना लंबा सजदा करना है कि आपने 101 मरतबा या अरहमर राहिमीन भी पढ़ लिया और आपने सारी दुआएं अपने दिल की जितनी आपने मांगनी है सजदे की हालत में मांगनी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं और मेरा बंदा जब सबसे ज़्यादा करीब होते हैं वो सजदे की हालत है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाएंगे, जिस तरह उस बहन की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बरकत से, सूरह मुज़म्मिल की बरकत से उन पर खुसूसी फजलो करम किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी बहन भाई इस नीयत से, औलाद की नीयत से इस अमल को करे, अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़रूर औलाद की नेमत अता फ़रमाए। और वो तमाम लोग जो बहुत परेशान हैं,
جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کوئی مقصد قبول نہیں ہوتا، تو وہ بھی اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہے تو وہ بالکل پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنے مرضی وظائف پڑھ لیں، لیکن خاص طور پر دھیان رکھیے کہ سب سے پہلا کام جو اب آپ نے کرنا ہے وظائف کرنے کے حوالے سے، وہ یہی کرنا ہے کہ آپ نے اپنے تلفظ کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ نے قرآن مجید پر اس کے تلفظ کو ٹھیک کرنے میں، اس کی تجوید کو درست کرنے میں پورا وقت لگا دینا ہے، کیونکہ جب ہم قرآن میں اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرآن پڑھنے والا بالکل صبح دوپہر شام ہر فارغ وقت میں قرآن کھول کے بیٹھ جائے اور قرآن کو سمجھے، سیکھے، سکھائے، اور پھر اس کو اتنا وقت نہ ملے کہ وہ کوئی دعا مانگ سکے، تو میں اس کی طرف سے اس کی ہر جائز خواہش کو پورا کر دیتا ہوں، اس کی دعاؤں کو پورا کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے میں لگانا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی کہ صرف سکھانے والے کے لیے ہی یہ سب بشارتیں نہیں ہیں۔ بہترین ہونا، اللہ کے نزدیک بہترین ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں بھی کرتے ہیں، فضل و کرم بھی کرتے ہیں۔ صرف آپ نے قرآن سیکھنا ہے، اور پھر آپ کسی بھی قسم کا وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور کام کرے گا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ پر بیٹھی رہیں اور 41 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ سورۃ مزمل کو پڑھیں۔ آپ نے سجدے میں سر رکھنا ہے اور ایک لمبا سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کس طرح سے پڑھیں گی، آپ اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح رکھ لیجئے اور آپ سجدے میں رہتے ہوئے اس تسبیح کے ذریعے یا ارحم الراحمین پڑھتے رہیں۔ جب آپ نے 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے سجدے میں ہی دعائیں مانگنی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، آپ خود بھی کریں گے، اپنے پیار کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے، صرف 3 دن کا آزمودہ عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہاں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے بھی لازماً دعا کیا کریں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، سال ہر سال سے ان کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت عطا نہیں کی، تو آپ ان تک بھی میری بات کو لازمی پہنچائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔